वार्ड सदस्य और ग्राम प्रधानों के बीच अक्सर नोकझोंक होती रहती है, अनबन होता रहता है। वार्ड सदस्य अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हुए देखा जाते हैं कि उनके साथ जो ग्राम प्रधान है, जो मुखिया है, वो सही सलूक नहीं करते हैं और वो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और ग्राम प्रधानों की अपनी एक अलग शिकायत होती है कि वार्ड सदस्य विकास कार्यों में हमें सहयोग नहीं करता। चूँकि वार्ड सदस्य एक छोटा सा पद होता है, उन्हें अक्सर दबाने की कोशिश की जाती है। वो अक्सर प्रताड़ित होते हैं, खास करके ग्राम प्रधानों द्वारा वार्ड सदस्यों को दबाया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 निश्चय योजना जो पूरी तरीके से वार्ड सदस्यों के लिए था और ये वार्ड सदस्यों का ही फंड था, लेकिन उसमें भी खुले तरीके से वार्ड सदस्यों को काम नहीं करने दिया गया था और उसमें भी ग्राम प्रधानों ने अपनी हिस्सेदारी तय की थी, जो किसी से छुपी हुई नहीं है। आखिर वार्ड सदस्यों को क्या अधिकार है, वो किस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करें जो वो उस पर हावी हो सकते हैं, क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जब कोई ग्राम प्रधान वार्ड सदस्यों पर हावी हो जाए, उन्हें प्रताड़ित करने पर तुले जाए। मैं इन सारी चीज़ों पर विस्तार रूप से बात करने वाला हूं। यकीनन अगर आप हमें सुन लेते हैं तो फिर आप अपने ग्राम प्रधान से आपको झुककर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीते कुछ दिनों में वार्ड सदस्य से लेकर मैंने खबर चलाया था कि वार्ड सदस्य लोग धरने पर बैठ रहे हैं और उस धरने में जो वीडियो ये वायरल हुई थी, वार्ड सदस्यों ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, खासकर प्रखंड के पदाधिकारियों के ऊपर और ग्राम प्रधानों के ऊपर कि किस तरह से 10% से 20% का कमीशन वार्डों को अपने काम के लिए बतौर रिश्वत देना पड़ता है, तब उन्हें काम करने दिया जाता है। ग्राम प्रधान जो भी होता है वो ये समझता है कि जो वार्ड सदस्य हैं वो हमारे इशारे पर चले। उन्हें ये ऐसा लगता है कि वार्ड सदस्य हमारे घर का बंधुआ मजदूर समझता है। उन्हें ये महसूस होता है कि हमारे ऑर्डर से चले, अपने आप को मालिक समझते हैं, जबकि ये गलत धारणा है। अगर एक मुखिया को जनता चुनने का काम करती है तो वार्ड सदस्य को भी जनता चुनकर चयनित करके भेजती है, वो भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनका भी मान सम्मान होना चाहिए। वार्ड सदस्य के अपने अधिकार और अपने नियम हैं और उन्हें वो हक मिलना चाहिए। एक वार्ड सदस्य से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत के जो पंचायत सचिव हैं वो हमारी नहीं सुनते और वार्ड जो ग्राम प्रधान है उनसे मिली भगत करके हमें परेशान किया जा रहा है। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक सचिव होता है, वो भी वो एक मुखिया होता है, लेकिन आप 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, कहीं कहीं 16 भी। आप लोग जब तक यूनाइटी नहीं होंगे, आपको अब यूनाइटी में आना होगा। अगर एक प्रखंड में ग्राम प्रधानों की बात करें तो 10, 20, 15, 25, लेकिन अगर वहीं वार्ड सदस्यों की बात करें तो 400, 500, 6 से 1000 तक की आपकी गिनती होती है। आप अगर संगठित रहना सीख लेते हैं, अगर आप यूनियन में रहना जान लेते हैं और एक दूसरे को सहयोग और कोऑपरेट करने की जिस भी भावना वार्ड सदस्य में आ जाएगा, मैं समझता हूँ उस दिन ग्राम प्रधानों की जो मनमानी है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और ग्राम प्रधान मनमानी नहीं कर पाएगा। इस बात की गारंटी मैं रहता हूँ, क्योंकि ये जनता आपकी है, यहाँ के विधायक आपके हैं, यहाँ के MP आपके हैं, यहाँ के ज़मीन आपकी है, यहाँ की फ़िज़ा आपकी है, ये घर आपका है, यहाँ की मिट्टी आपका है। आपसे कोई मनमानी नहीं कर सकता, आपको कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। आप जब खुद को ये समझ लेते हैं कि मैं छोटा हूँ, आपकी जो मानसिकता, खुद की मानसिकता जो इस बात को गवाह दे देता है कि मैं छोटे पद पर हूँ, ही आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको पद छोटा या बड़ा इस चीज़ से नहीं आकलन करना है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको भी वही जनता चुनकर पावर देता है, आपको वही जनता
अपने बहुमूल्य मतों से चुनने का कार्य करता है। जो जनता सांसद चुनती है, जो जनता विधायक चुनता है, जो जनता मुखिया चुनता है, जो जनता जिला पार्षद चुनने का काम करता है, उसी प्रक्रिया से, उसी रणनीति से आप भी चुने जाते हैं। तो फिर आप कमज़ोर कैसे हैं? आप कमज़ोर किसी भी कीमत पर नहीं है। बस कमी अगर है तो आपके अंदर यूनिटी की कमी है, आप संगठित नहीं हैं। आप संगठन होइए और उसके बाद अब अपने अधिकारों को जानिए। आप गूगल में सर्च मारिए, आप यूट्यूब में जाइए, और जब इस चीज़ को आप जान जाएंगे, आप यूनिटी में आ जाएंगे। में बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई ग्राम प्रधान है, कोई सचिव है, वो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एक पंचायत सचिव हर कदम पर गलती करता है। हर कदम पर उनकी कमियां होती है। उनका कहा जाता है कि पंचायत सचिव का एक पैर उनके घर पर तो दूसरा पैर सलाखों के अंदर होता है। जब भी कोई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो उनका असल घर सलाखों के पीछे होगा। आपको अगर पंचायत सचिव नाजायज़ परेशान करता है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, तो आप उनके गलत कामों पर नज़र बनाएं। आप ध्यान रखें कि वो कहाँ पर क्या करता है, और तब फिर वो उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, लेकिन उन तमाम बातों का एक हल ये है कि आप संगठित होकर रणनीति बना सकते हैं। आपके क्या पावर है, आपके क्या अधिकार हैं, आप उन अधिकारों को जब जान लेंगे तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप पर कोई हावी नहीं हो सकता। मिशन सक्सेस बिहार पंचायत की तमाम योजनाओं पर बात कर, नियमावली पर बात करता है, और योजनाओं से जुड़ी जो अपडेट आती है हम आप तक देने का काम करते हैं। वार्ड सदस्य, सचिव, नल जल इत्यादि मामलों पर हम बातें करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और पहली बार अगर आप हमें सुन रहे हैं, तो आपसे हमारी विनती है कि मिशन सक्सेस बिहार के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वादे के साथ कि कल फिर हम आपके बीच आएंगे। आज आपसे लेते हैं विदा। आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार में रमीज़ रेज़ा। धन्यवाद, शुक्रिया।